मुजफ्फरनगर में शनिवार को ही किसान महापंचायत के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रविवार सुबह 10 बजे अपने गांधी कॉलोनी स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत की। मंत्री ने कहा कि जनपद में दो खेमों की ओर से की जा रही टिप्पणियां समाज में गलत संदेश दे रही हैं। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। मंत्री ने कहा कि एक दूसरे पर कटाक्ष या गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से बचना चाहिए। 2 मई को जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत का विरोध हुआ था। हंगामे के दौरान उनकी पगड़ी गिर गई थी। इस घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन ने किसान मजदूर सम्मान महापंचायत का आयोजन किया। मंत्री कपिल देव ने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का समर्थन करते हुए कहा कि वे वरिष्ठ किसान नेता है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए, 1 तारीख को पूरे मुजफ्फरनगर में हिंदुस्तान की पूरी तर्ज पर एक जन आक्रोश रैली हुई जिसमें समाज के सब लोग थे, सब वर्गों के लोग थे, व्यापारी, सामाजिक संगठन और किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। उसके ऊपर निश्चित रूप से सबने एक मत से एक आक्रोश लेकर के पाकिस्तान के विरुद्ध अपनी बातें कहीं, आक्रोश जताया, अपना वक्तव्य दिया और सबने एक वक्त से आतंकवाद कैसे समाप्त हो, पाकिस्तान पोषित आतंकवाद, उस पर हमला बोलने का सबने काम किया। और उसी में ही इसी राकेश टिकैत भी उसके अंदर आए थे, तो उनको लेकर के कुछ चीज़ें, कुछ टिप्पणियाँ लोगों ने की, तो मुझको लगता है वो नहीं होना चाहिए था। उसके बावजूद कल उन्होंने अपनी एक रैली राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में की और एक विषय आया उनके सम्मान का, उनकी पगड़ी का, किसान के सम्मान का। उसमें मैं कहना चाहूँगा कि ना किसी का सम्मान को खराब किया गया, ना किसी की पगड़ी उछाली गई। कल बयान में बहुत लोगों ने कहा कि पगड़ी उछाली गई, कोई पगड़ी नहीं उछली। उस बच्चे ने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ, मुझसे गलती हुई, मेरा हाथ उसके अंदर लग गया और मैंने स्वयं ही उसकी पगड़ी को 14 साल के सर पर रखा। तो मुझको लगता है कि विषय कोई ऐसा नहीं है जिसको तूल दिया जाना चाहिए। लेकिन मैंने कल रात, परसों रात को भी, कल सुबह भी चौधरी नरेश टिकैत जी से बात की, राकेश टिकैत जी से बातचीत की और भी पॉलिटिकल लोगों से बातचीत की, प्रशासन को भी निर्देशित किया और संगठनों से भी बात की, जो सामाजिक संगठन है उनसे बातचीत की कि कोई भी ऐसा बयान आपस में ना हो जिसमें समाज बटा दिखे, समाज में झगड़ा दिखे, समाज में नाराजगी दिखे और ये किसी भी रूप में कुछ जातिगत विद्वेष पैदा हो। एक विधायक होने के नाते, मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि समाज में हम एकता का, समाज में आपकी समन्वय का संदेश दें। और मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे जनपद के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक सामाजिक वर्ग का, सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक लोगों का और किसान यूनियन का, जिला प्रशासन का, कि बहुत ही, यानी मैं कह सकता हूँ ना कोई हारा ना कोई जीता और सब ने एक दूसरे का सम्मान रखते हुए केवल और केवल पाकिस्तान पोषित जो आतंकवाद है उसी पर टिप्पणी करने का, उसी को नेस्तनाबूद करने का और सरकार के साथ सामूहिक रूप से खड़े रहने का ये संदेश सबने देने का काम किया। मैं सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। प्रशासन ने भी बहुत शुरू से काम लिया, चौधरी राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, वहाँ कुछ पॉलिटिकल लोग, उन सब ने अपने अपने ढंग से अपनी बात को रखी, लेकिन पटाक्षेप एक शांति और सौहार्दपूर्ण हुआ है। तो निश्चित रूप से मेरे सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबका धन्यवाद करूं और कोई भी ऐसी टिप्पणियां एक दूसरे के प्रति ना करें, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को कमी निकालना, एक दूसरे पर टिप्पणी करना, ये किसी भी रूप से समाज के लिए ठीक नहीं है। सबको सामूहिक रूप से देश के सैनिकों के साथ खड़े रहना है, सरकार के साथ खड़े रहना है और हमको जो आतंकवाद है, जो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई हम सबको लड़ने का एक संकल्प हमको लेना है। इसी के साथ में पुनः सभी का धन्यवाद। मंत्री जी, कल जो पंचायत हुई उसमें कुछ बयान विवादित हुए, एक कह रहा है कि 10 मिनट दे दो सर कलम कर देंगे। हाँ, मैंने ये सुना है। निश्चित रूप से ये मुझको लगता है कि किसानों के लोग जिन्होंने उनको बुलाया, अगर वही उन पर कार्रवाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर विषय आता है कि किसने क्या बोला। ये अमर्यादित टिप्पणी है जो समाज को खराब करने का काम करती है। वही चर्चा मैं आपसे करने के लिए, वही चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ कि कोई इस प्रकार की टिप्पणी ना करे जिसमें सामाजिक विद्वेष पैदा हो, एक दूसरे पर टिप्पणी करें। किसी की हिम्मत नहीं है, कोई किसी को कत्ल कर देगा, कोई इसका नुकसान कर देगा, ऐसी हिम्मत किसी की नहीं है, ना वो कर सकता है। पर ये गैर जिम्मेदार बयानबाजी ये समाज को तोड़ने का काम करती है, ये ठीक। देखो, उस लड़के ने खुद ही, मैं तो सोशल मीडिया पर, आप लोगों ने मीडिया पर देखा है, उससे अलग उसने खुद स्वीकार किया कि मुझसे मेरा हाथ उसके अंदर किया। किसी ने, मैंने भी उस वीडियो को बाद में देखा है। घटना से पहले मैं भी वहाँ पर था, पर चूँकि मुझे कार्यक्रम में और मैंने प्रभारी मंत्री के साथ जिला प्रशासन की बैठक थी, उस बैठक में मुझे को पहुंचना था, तो वहाँ से जल्दी में निकल आया और वो घटना हुई। तो नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, ना वो कह सकते, ये आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, ना किसी ने प्रायोजित की। वो सब सामूहिक रूप से एक निर्णय था। एक समाज मंत्री के रूप में नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, इस जनपद का नागरिक होने के नाते मैं वहाँ पर था। और चूँकि मेरी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम था तो मुझे रहना भी चाहिए था। सभी के अंदर आक्रोश है, तो वो आक्रोश मेरे अंदर भी है, मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई प्रायोजित था। मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ।
ना कोई प्रायोजक था, ना किसी को जानकारी थी कि चौधरी राकेश टिकैत वहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए ये होने का विषय नहीं था। कोई काम ऐसा नहीं करना है जिसमें किसी भी रूप से मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर जनपद में, प्रदेश में, देश में कोई भी आपस में सामाजिक विद्वेष, सामाजिक द्वेष और प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धा दिखाई दे। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सब लोग आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद पोषित पाकिस्तान के खिलाफ हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर के लड़ते दिखाई दें, लड़ें और अपनी मर्यादा, अपना अभियान उस पर संयमित रखें और टीका टिप्पणी एक दूसरे पर ना करें, ऐसा मेरा निवेदन है। मुजफ्फर में विधायक होने के नाते, यहाँ से मंत्री होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने भी लगातार असर से बातचीत की है, श्री राकेश टिकैत जी से बातचीत की, नरेश टिकैत जी से बातचीत की, जिला प्रशासन को निर्देश दिया, अन्य भी पॉलिटिकल लोगों से बातचीत की है और सामाजिक संगठनों से बातचीत की है कि अपनी भाषा पर, अपनी बातचीत पर नियंत्रित रखें और एक दूसरे को किसी भी रूप में हमारी भाषा में, हमारे व्यवहार में एक दूसरे को अपमानित करते नजर न आए।